आखिर ऐसी क्या बात हुई? अचानक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने के लिए पहुंच गए। वो भी तब जब खुद आरिफ मोहम्मद खान की विदाई हो रही है। दोनों के बीच मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? क्या गृह मंत्री अमित शाह अपने राजनीति के जरिए कुछ धमाका करने वाले हैं? क्या दिल्ली में इसका असर होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इस समझ से परे है कि अमित शाह इस वक्त उन सब पर गाज गिरा रहे हैं जिनकी आइडियोलॉजी बीजेपी को कभी सूट नहीं की। अमित शाह की ओर से लिए गए दो फैसले मेरे अंदर ये सवाल पैदा कर रहे हैं, उन्होंने ये फैसला लिया तो क्यों लिया? ये फैसला मेरे लिए जितना चौंकाने वाला था उससे ज़्यादा चौंकाने वाला फैसला शायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए था। तभी तो ममता बनर्जी को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखना पड़ा, मैं सरकार के इस फैसले से स्तंभ हूं। यही हाल शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। दरअसल दोस्तों, सरकार की ओर से कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए और उनकी ओर से नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई, लेकिन जिन दो राज्यपालों को हटाया गया वो हैरान करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस की छुट्टी कर दी गई, जबकि कहा जाता है कि आनंद बोस बीजेपी की राजनीति के मुताबिक ही वहां काम कर रहे थे। इसी वजह से उनका ममता बनर्जी से टकराव भी हुआ। उनका ममता बनर्जी से एक वक्त में 36 का आंकड़ा था। ये 36 का आंकड़ा बीजेपी के मुताबिक काम करने की वजह से बना। अब उन्हीं आनंद बोस जो कि केरल के रहने वाले थे, उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार की ओर से दूसरा फैसला राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बदल कर लिया गया। वो आरिफ मोहम्मद खान जिन्होंने केरल में बीजेपी की राजनीति को चमकाने के लिए बहुत प्रयास किया, अब अचानक से अमित शाह ने उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, और शायद यही सवाल नीतीश कुमार के अंदर भी होगा। इसी वजह से बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंच गए। उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। 13 मिनट बाद सीएम नीतीश कुमार राजभवन से निकल गए। बताया जा रहा है कि राजभवन से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विदाई लेने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार विदाई प्रोटोकॉल के तरह उनसे मिलने गए थे। वास्तव में ऐसा था या फिर नीतीश कुमार ये जानने गए होंगे आखिर उन्हें बिहार के राज्यपाल के पद से क्यों हटाया गया? दोस्तों, बिहार में 20 साल बाद नए मुख्यमंत्री की खोज को लेकर अभी अटकलें ही लगाई जा रही हैं। कोई कंफर्म के साथ नहीं कह सकता कि फला नेता ही अब बिहार का मुख्यमंत्री होगा, मगर राज्यपाल को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। नए सीएम के आने से पहले नए गवर्नर आ गए। आरिफ मोहम्मद खान 428 दिन बिहार के राज्यपाल रहे, मगर अब नए कयासों का दौर शुरू हो गया है कि आखिर नीतीश कुमार के राज्यसभा के नॉमिनेशन के साथ ही महामहिम क्यों हटाए गए। बिहार के गवर्नर बनकर आरिफ मोहम्मद खान 2 जनवरी 2025 को केरल से बिहार आए थे। बिहार के 42वें राज्यपाल बने थे। इससे पहले राजेंद्र विश्वनाथ थे जो केरल के गवर्नर बनकर चले गए। मतलब बिहार वाले केरल और केरल वाले बिहार, ये सहयोग ही है कि राजेंद्र भी 428 दिन ही बिहार के राज्यपाल रहे थे। वैसे आरिफ मोहम्मद खान ने अपने कार्यकाल में विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और परीक्षा सत्र को नियमित करने के लिए पुरजोर कोशिश की। हालांकि केरल की तरह बिहार में किसी तरह का विवाद नहीं रहा। अब आरिफ मोहम्मद खान की जगह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन को राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बीजेपी इसका स्वागत कर रही है, कह रही है रक्षा क्षेत्र में उनके व्यापक अनुभव से बिहार को लाभ मिलेगा। सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नए राज्यपाल का राष्ट्र की सेवा में अनुभव, अनुशासन और दूरदृष्टि बिहार के विकास और सुशासन को नई दिशा देगा। वैसे बिहार के राज्यपाल रहे आरिफ मोहम्मद खान सत्ता और विपक्ष दोनों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चले। सत्ता और विपक्ष के नेताओं से मिलते जुलते रहे। अपने कार्यक्रमों में बिहार के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध
संस्कृति की भी खूब बखान करते रहे, महाभारत और रामचरितमानस की चौपाइयों से कनेक्ट करते रहे। बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल बनकर आए थे। चुनाव में जीत हुई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, तो उससे पहले राज्य को नया राज्यपाल मिल गया। आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति फिलहाल कहीं नहीं की गई है। तो क्या माना जाए, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को प्रायोरिटी देने से बीजेपी आलाकमान और गृह मंत्री अमित शाह नाराज हो गए? और क्या इसी रास्ते पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस चल रहे थे, जो बीजेपी को पसंद नहीं आया? वैसे पता है दोस्तों, अपने इन फैसले से बीजेपी को नुकसान ना हो, अमित शाह ने क्या किया? अब दक्षिण भारत के लोगों के बीच गलत मैसेज ना जाए, तो अमित शाह ने केरल के रहने वाले आनंद बोस की जगह दक्षिण भारत के ही एन रवि को राज्यपाल बनाया। कुछ बिहार में भी ऐसा ही किया गया। एक मुस्लिम राज्यपाल को पद से हटाया, दूसरे मुस्लिम को राज्यपाल बना दिया। वैसे देखेंगे, अमित शाह इस दुनिया में बहुत कुछ अपनी राजनीति के लिहाज से परिवर्तन कर रहे हैं, फिर चाहे बीजेपी के अंदर हो या फिर प्रशासनिक स्तर पर। वो सियासत की डायनेमिक को पूरी तरह अपनी ओर मोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। शायद बिहार के बाद बीजेपी के अंदर भी बड़ा परिवर्तन देश के स्तर पर होगा। जैसे नीतीश कुमार ने कहा, मैंने विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा के अंदर अपनी उपयोगिता दर्ज करवाई, अब राज्यसभा में भी ऐसा ही करना चाहता हूं। ठीक उसी तरह देश के अंदर देश को चलाने वाले भी कुछ ऐसा कहें। ऐसा इसलिए मैं कहने को पर मजबूर हुआ क्योंकि अमित शाह इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिव हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।